अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमें पढ़ना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हाँ, जब हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्यूट है नमक। तो जब नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। हाँ, हम डिज़ोल्व कर सकते हैं मुख्तलिफ़ मिक़दारों में सॉल्यूट को। हाँ, अगर हम सेम क्वांटिटी का सॉल्वेंट ले लेंगे, यानी कि हम सॉल्वेंट सेम क्वांटिटी का एक ही मिक़दार का सॉल्वेंट्स ले सकते हैं, बट उनमें जब हम सॉल्यूट्स डालेंगे सॉल्यूट्स की मिक़दार अलग अलग होगी। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बट उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। यानी कि सॉल्यूशंस अगर हम सॉल्ट वाटर के तैयार करेंगे, बट हैं तो वो सारे साल्ट वाटर सॉल्यूशंस, बट उनकी जो कंसंट्रेशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। एक ख़ास सॉल्यूशन जो होता है उसमें या तो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, मिक़दार होती है, वो कम हो सकती है, यानी कि डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट उसमें कम हो सकता है, जबकि दूसरे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट जो होता है उसकी मिक़दार ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे एक मिसाल ले लेंगे, हम तैयार कर सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। हाँ, मगर उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशंस होंगी। साल्ट सॉल्यूशंस तैयार करेंगे तो उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशंस होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें हम डिफरेंट अमाउंट के सॉल्यूट्स डालेंगे। सॉल्यूट तो एक ही किस्म का, फॉर एग्जांपल हमने साल्ट सॉल्यूट ले लिया यहाँ पे, बट डिफरेंट अमाउंट्स में डाल देंगे, एक ही मिक़दार में नहीं डालेंगे। तो बट जो सॉल्वेंट है, वाटर है, वो एक ही मिक़दार में ले लेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं हमारे पास कई सॉल्यूशंस तैयार होंगे, जबकि वो सारे सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन होंगे, बट उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, यानी कि उनका जो डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट है उसका अमाउंट डिफरेंट होगा, उसकी मिक़दार डिफरेंट होगी। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम इन सॉल्यूशंस को ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इनको कंसंट्रेशन की बुनियाद पे क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशंस को, तो हमारे पास हैं फिर सॉल्यूशंस की दो किस्में, एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये समझेंगे हम पहले। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा मिक़दार हम सॉल्यूट की डिज़ोल्व कर सकते हैं टेम्परेचर रेज़ करने के बगैर, उस किस्म के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे साल्ट का, तो उसमें और साल्ट डिज़ोल्व करेंगे, हम टेम्परेचर रेज़ नहीं करेंगे, विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर हम उसमें और ऐड करेंगे सॉल्ट। ऑलरेडी हमारे पास सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, उसमें हमने और सॉल्ट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, उसको टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है उसी पे हमने डिज़ोल्व किया। तो अगर उसमें वो डिज़ोल्व होता है तो हाँ, फिर वो डिज़ोल्व हो गए, हम और डालने की कोशिश करेंगे, वो भी डिज़ोल्व हो गया, तो हम बोलेंगे कि इसमें हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं, यानी कि इसमें पहले सॉल्यूट की मिक़दार कम थी, हमने और डाल दिया, वो भी डिज़ोल्व हो गया, थोड़ा और डाल दिया, वो भी डिज़ोल्व हो गया। तो इसका मतलब है कि ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि जिसमें हम और सॉल्यूट डाल के उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं सॉल्यूट को। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्चुअली एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है इसमें कम अमाउंट होता है सॉल्यूट का, मिक़दार होती है सॉल्यूट की कम। दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्यूट और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिस टेम्परेचर पे ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है, उसी टेम्परेचर पे रख
कि अगर हम और सल्यूट उसमें डिज़ोल्व करना चाहें तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, वो बॉटम में बैठ जाता है। अगर हम बीकर में पानी ले लें, उसमें हम नमक डिज़ोल्व करें, इतना नमक डिज़ोल्व करें कि और अगर हम उसमें डिज़ोल्व करना चाहें तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, वो बॉटम में बैठ जाएगा बीकर के। तो हम बाद में क्या करेंगे, बाद में उसको फ़िल्टर पेपर के बीच से गुजारेंगे, फ़िल्टर पेपर से पास कराएंगे उस सॉल्यूशन को। तो जो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएगा सॉल्यूशन, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें अगर हम और डालेंगे वो सॉल्यूट यानी कि नमक, वो डिज़ोल्व नहीं हो जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 32 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट के लेंगे, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, बट टेम्परेचर हम रेज़ करेंगे कहाँ तक, 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस तरह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट का तैयार होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो उस सॉल्यूशन में कितना होगा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि उसमें सल्यूट होगा 32 ग्राम्स, जो कि डिज़ोल्व हुए होंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। इसी तरह अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड के ले लेंगे, कॉमन साल्ट के, तो उसको डिज़ोल्व करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, टेम्परेचर रेज़ करेंगे हम कहाँ तक, 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस तरह हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल करेंगे सोडियम क्लोराइड का 20 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड के होंगे, यानी कि सॉल्यूट के होंगे, जो डिज़ोल्व हुए होंगे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। अगर हमें ये पता करना हो कि एक सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है या नहीं है, या अनसैचुरेटेड है, तो हम क्या करें उसके लिए हम क्या करें, उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डाल देंगे। तो फिर अगर वो सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व होता है तो हम कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और अगर उसमें वो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो गया, वो बॉटम में बैठ गया, तो हम कहेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हीटिंग से या कूलिंग से उस पर क्या असर रहता है। अगर हम एक सॉल्यूशन ले लेंगे, वो सैचुरेटेड होगा, यानी कि उसमें हम और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं तो किसी ख़ास टेम्परेचर पे, तो अगर वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो एक ख़ास टेम्परेचर पे सैचुरेटेड है, उसका टेम्परेचर हम रेज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी एक सॉल्यूट की होती है वो बढ़ जाती है हीटिंग से, और उस सॉल्यूशन में हम और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने की मदद से। तो यहाँ पे एक बात नोट करने के काबिल है कि एक जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर को रेज़ करने से। आप देखेंगे कि कूलिंग से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर क्या असर रहता है। अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको कूल किया जाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल है एक ख़ास टेम्परेचर पे, उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो कुछ इसका जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट होता है वो सेपरेट हो जाता है क्रिस्टल्स की शक्ल में, यानी कि उसको दाने बन जाते हैं। क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है एक सॉल्यूट की सॉल्यूशन में वो डिक्रीज़ हो जाती है कूलिंग से, यानी कि टेम्परेचर कम करने पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या हो जाता है, उसको क्रिस्टलाइजेशन होती है, उसका कुछ जो सॉल्यूट है वो सेपरेट आउट हो जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन उसमें होती है। हाँ, टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की कम हो जाती है। अब है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लेंगे एज सॉल्वेंट, और देखते हैं इसमें क्या करेंगे इसमें हम सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट डिज़ोल्व करना चाहेंगे, तो हम तब तक इसमें ऐड करते जाएंगे सोडियम क्लोराइड जब तक इसमें
डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड एज सोल्यूट हमने लिया, इसकी कितनी मिकदार 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व होती है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ये इस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी है, यानी कि कितने ग्राम्स नमक के 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ग्राम्स नमक के वाटर में 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो गए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ये इस सोल्यूट की, यानी कि ये नमक की सॉल्युबिलिटी है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की। तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिज़ोल्व कर सकते हैं 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। बट किस टेम्परेचर पे, जो मैंने बोला ख़ास टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है सोडियम क्लोराइड की कॉमन साल्ट की वाटर में वो कितना है 36 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस।